हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आपका टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं, तो दोस्तों जिसमें हम लोग कवर किए हैं वंस कम्प्लीमेंट निकालना, टूज कम्प्लीमेंट निकालना और टेंस कम्प्लीमेंट, सिक्स कम्प्लीमेंट, यानी कम्प्लीमेंट्स कैसे निकालते हैं किसी भी बाइनरी नंबर का या किसी भी डेसिमल नंबर का, वो हम लोगों ने कवर किया है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन यूजिंग बाई वंस कम्प्लीमेंट। दोस्तों आज क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन यूजिंग बाई वंस कम्प्लीमेंट। दोस्तों हमारे इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए चल रही है। दोस्तों उसको ज़रूर देखिएगा, उसको देखने से आपको बहुत ही एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। दोस्तों हमारे इसी चैनल पे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए डेली करंट अफेयर, जीके, जीएस, साइंस और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस चलती हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन करके हम लोग आपको क्लासेस देते हैं। तो दोस्तों उसको ज़रूर देखिएगा। और एनटीपीसी में आए हुए मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में आ रहे हैं उसकी क्लासेस भी चल रही हैं। तो दोस्तों एग्जाम देने से पहले उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जैसे जैसे वीडियो हमारे अपलोड होती हैं। दोस्तों इसे अपने ग्रुप में दोस्तों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह शेयर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्निकल टॉपिक जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या चल रही है? सब्ट्रैक्शन यूजिंग बाय वंस कम्प्लीमेंट। जैसे कि इसमें दिया हुआ है दोस्तों, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो आप लोग बस कुछ समय के लिए, कम से कम 10 मिनट के लिए अपने दिमाग को इस वीडियो पे लगाइए और पेन और कॉपी ज़रूर लेके बैठिएगा दोस्तों, ताकि आप उसको नोट कर सकें। दोस्तों एग्जाम्पल है, इसमें लिखा है a = 1100 एक बाइनरी नंबर है और b क्या है? b भी एक बाइनरी नंबर है 1001। इन दोनों का क्या निकालना है? a माइनस b, यानी कि सब्ट्रैक्शन यूजिंग बाई वंस कम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो वंस कम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 क्या कह रहा है? स्टेप वन कह रहा है फर्स्ट कम्प्लीमेंट ऑफ बी, यानी कि जो जिसमें से हमें घटाना है उसका नहीं, यानी बी का, यानी बी को घटाना है ए में से, तो बी का पहले हम लोग फर्स्ट कम्प्लीमेंट निकालेंगे। दोस्तों ये बी है, क्या है ये बी की वैल्यू है ना, ये बी की वैल्यू, और इसका फर्स्ट कम्प्लीमेंट निकल के आया। ये कैसे निकला? हमने आपको बताया है कि नहीं बताया है कि किसी भी संख्या का फर्स्ट कम्प्लीमेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जैसे बी है, बी का वैल्यू क्या है? 1001। इसका फर्स्ट कम्प्लीमेंट निकालेंगे कैसे? 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। ये है फर्स्ट कम्प्लीमेंट। लिखा है ना, ये लिखा है कि नहीं? यही है फर्स्ट कम्प्लीमेंट दोस्तों। तो फर्स्ट कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं पता चल गया आपको? तो ये फर्स्ट कम्प्लीमेंट हम लोगों ने निकाल लिया, इसका बी का फर्स्ट कम्प्लीमेंट। और दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है ए में माइनस बी लिखा है। जो हम लोग फर्स्ट कम्प्लीमेंट निकालते हैं, पिछला वीडियो में बताया था ना कि जो हम लोग कम्प्लीमेंट निकालते हैं वो एक निगेटिव संख्या निकालते हैं, तो वो बी है, वो निगेटिव है ही। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम लोग माइनस बी का मतलब होता है कि बी का फर्स्ट कम्प्लीमेंट, तो उसको ऐड करेंगे ए में। क्या करेंगे? ऐड करेंगे, यानी ए में बी को ऐड करेंगे। कौन से बी को? इस वाले को नहीं, इस वाले बी को ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वाले बी को ऐड करेंगे। ठीक, तो चलिए ऐड करते हैं दोस्तों।
ऐड करने पर क्या आएगा, ये हम लोगों ने ऐड किया, ये ए की वैल्यू क्या है, ये ए की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, ये बी जो था उसकी कम्प्लीमेंट है, माइनस लगाएं, इसका मतलब ये बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हम लोग ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए ऐड करने पे क्या आएगा, जीरो को जीरो में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जीरो, जीरो को वन में करेंगे तो कितना आएगा, वन, और वन को वन में करेंगे तो जीरो, कैरी जाएगा वन, और फिर वन में वन करेंगे तो जीरो, और ये बच जाएगा वन। ठीक है, ये वन बच गया, वन बच गया, देख रहे हैं ना। तो आगे चलते हैं, हमने ये ऐड कर लिया, और इसमें हम लोग क्या कहेंगे, इसमें ये कहेंगे कि ये हमारा इसका क्या है, ये क्या है, ये रिजल्ट है, इस पूरे प्रश्न का रिजल्ट नहीं है, ये स्टेप 2 का रिजल्ट है। ठीक है, और ये क्या है, एंड अराउंड कैरी, मतलब आखिरी में कैरी बचा, कैरी मतलब समझते हैं ना, हासिल, हिंदी में क्या बोलते हैं, हासिल, यानी कैरी बचा एक ना। तो जब कैरी बचता है तो स्टेप 3 क्या बोल रहा है, स्टेप 3 बोलता है कि जो स्टेप 2 से मिले हुए रिजल्ट हैं, ये स्टेप 2 से जो रिजल्ट मिला है उसमें 1 ऐड कर देंगे, उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, यानी एंड कैरी जो है, एंड राउंड कैरी जो है उसको हम लोग ऐड कर देंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो कितना आंसर है, 0 0 1 1। आया समझ में, एक बार फिर से रिपीट कराता हूँ दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करें, ध्यान से रिपीट करिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने ए और बी दो बाइनरी नंबर लिया, फिर हमें क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी, किस चीज़ से, फर्स्ट कम्प्लीमेंट की से। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि फर्स्ट कम्प्लीमेंट निकालिए बी का, जिसको घटाना है उसका फर्स्ट कम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट कम्प्लीमेंट निकालना आसान तरीका था कि जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसका विपरीत कर दो, यानी कि 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0, हमने कर दिया, किया कि नहीं किया, कर दिया। ठीक है, अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप से वैल्यू आई है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप से वैल्यू आई है उसको हम लोग इसमें ए में ऐड कर देंगे, ए में ऐड कर दिया, देखिए ये ऐड हुआ है, ऐड होने के बाद जो वैल्यू आई है, ऐड होने के बाद एक रिजल्ट आया है और एक कैरी आई है, आया है कि नहीं। तो जो रिजल्ट आया है वो ये है, कैरी जो है वो ये है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है कि जो ये हमारा रिजल्ट आया है उसमें हम लोग 1 को जोड़ देंगे, जो कैरी है कैरी को जोड़ देंगे। स्टेप 3 कहता है कि जो हमारा जोड़ने पे, स्टेप 2 में जो जोड़ने पे रिजल्ट आया है उसमें उसकी इंड अराउंड कैरी को ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर हमारा वही होगा। फाइनल आंसर क्या होगा, वही होगा। यहाँ पे देखिए 1 को ऐड कर दिया गया है, ये है 1 ऐड कर दिया गया और फाइनल आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो याद करने वाली बात है। चलिए बताते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। इम्पोर्टेंट दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, आप पेन कॉपी जरूर रख लीजिए और उस पर नोट कर लीजिए। ये चीज़ आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, और इन इम्पोर्टेंट पॉइंट से आप क्वेश्चन को एकदम फटाक से जल्दी कर लेंगे चुटकियों में। दोस्तों चलिए नोट करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट भी है। चलिए लिखिए, क्या है ये, क्या है, सब्ट्रैक्शन यूजिंग 1's complement if end अराउंड कैरी जनरेटेड, यानी कि एंड अराउंड कैरी अगर मिलती है, उत्पन्न होता है, मतलब एंड अराउंड कैरी मिलती है तो आंसर होगा किस रूप में, पॉजिटिव में। ये थियोरेटिकल भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, ऑप्शन में देखिए, तो याद होनी चाहिए कि हमेशा आंसर किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। कब, जब एंड अराउंड कैरी मिलता है। दूसरा क्या दिया है, जब सब्ट्रैक्शन यूजिंग 1's complement, यानी 1's complement का इस्तेमाल करके जब घटाते हैं और कैरी मिलता है तो जो जनरेट होता है तो उसमें रिजल्ट क्या होता है, आंसर क्या होता है, जो जोड़ने पे वैल्यू मिले थे उसमें 1 जोड़ के हम आंसर लिखते हैं, फाइनल आंसर 1 जोड़ के ही लिखते हैं। अगर कैरी मिलता है तो उस कैरी मतलब कैरी मिलता है मतलब उसी कैरी को हम जोड़ देते हैं, उसी में आंसर में आ जाता है आंसर। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूजन मत होइएगा, एक बार फिर से वीडियो देखिएगा रिपीट करके, आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा।
चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला क्या कह रहा है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एक ऊपर वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, जो अभी भी देखा, उसमें था कि इन अराउंड कैरी मिल रही थी, जनरेट हो रही थी। अगला एग्जाम्पल है जिसमें कैरी जनरेट नहीं होगा। तो जब कैरी जनरेट होगा तब क्या कंडीशन होगा वो हमने बता दिया। अब जब कैरी नहीं जनरेट होगा तब क्या कंडीशन होगा वो हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है और इसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें है प्रश्न, ए की वैल्यू दिया है बाइनरी में, बी की वैल्यू दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है बी माइनस ए। ध्यान रखिए ए माइनस बी नहीं, बी माइनस ए। तो आपको पहला स्टेप तो पता है, स्टेप 1 कहता है कि जिसको घटाना है उसका वंश कम्प्लीमेंट, यानी ए को घटाना तो वंश कम्प्लीमेंट ऑफ ए। वंश कम्प्लीमेंट ऑफ ए 0 0 1 1 कैसे आया, ए की वैल्यू है 1 1 0 0, तो वंश कम्प्लीमेंट इसका होता है उल्टा 1 हो जाएगा 0 0। और वही चीज़ है लिखा यहाँ पे, लिखा है कि नहीं ये चीज़। तो क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों नीचे अगला स्टेप क्या बोलता है, अगला स्टेप बोलता है कि दोनों को ऐड करते हैं। कौन से दोनों को, जो वंश कम्प्लीमेंट करके आया वो और जिसमें जोड़ना था वो। ठीक है, दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। जोड़ने पे क्या आया उसी को हम लोग ध्यान से चेक करते हैं। क्या है जोड़ने पे, 1 1 को जोड़ेंगे तो 0, कैरी मिला 1 1 1 को जोड़ेंगे तो 0 और 0 0 को जोड़ें और कैरी था 1 तो 1 1 का, यानी इसमें जो आया है रिजल्ट उसमें कैरी कुछ नहीं मिला है, कैरी 0 है, यानी कैरी मिला ही नहीं है। नो अराउंड कैरी जनरेटेड, इसी पर रिजल्ट आया है। तो दोस्तों हम लोगों ने पहला स्टेप देखा वंश कम्प्लीमेंट, जिसको घटाना है उसका वंश कम्प्लीमेंट। दूसरा स्टेप क्या दिखा कि वंश कम्प्लीमेंट निकालने में जो आया उसको हम लोग ऐड कर लिए। फिर चेक करते हैं कैरी आया है कि नहीं आया है, तो इसमें कैरी नहीं आया है। तो अगला तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा कि जो हमारा रिजल्ट आया है उसका वंश कम्प्लीमेंट माइनस के साथ लिखेंगे। क्या करेंगे, उसका वंश कम्प्लीमेंट माइनस के साथ लिखेंगे। कैसे लिखा है, देन वंश कम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट विथ माइनस चिन्ह के साथ। ठीक है दोस्तों, किसके चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ। ठीक है दोस्तों, अभी समझ में आया, अब समझ में आ गया होगा आपको। क्या कह रहा है तीसरा स्टेप कि वंश कम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट विथ माइनस चिन्ह। तो वंश कम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट कैसे होगा, तो जो रिजल्ट आया था वो आया था 1 1 0 0 आया था कि नहीं। इसका वंश कम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 1 0 0 0 होगा। तो ये तो होगा ही, साथ में उसको माइनस के साथ लिखेंगे। किस में लिखेंगे, माइनस के साथ। देखिए ये था हमारा वहाँ का रिजल्ट और इसका वंश कम्प्लीमेंट ये था और फिर ये माइनस के साथ इसका आंसर। तो ये होगा इसका आंसर, राइट। आया समझ में दोस्तों, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बता देते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने किया प्रश्न में जिसको घटाना उसका वंश कम्प्लीमेंट किया कि नहीं, वंश कम्प्लीमेंट देखिए किया है, वंश कम्प्लीमेंट कि नहीं किया है, देखिए वंश कम्प्लीमेंट किया। दूसरा स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप क्या था, तो उसमें हमें ऐड करना है। तो ऐड किया है कि नहीं, देखिए ऐड हुआ है ना ऐड। उसके बाद क्या कि तीसरा स्टेप क्या कर रहा है कि जो रिजल्ट आया है, तीसरा स्टेप रिजल्ट क्या आया है, इसमें रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट आपको पता ही है क्या आया है, ये है रिजल्ट, ये रिजल्ट आया था 1 1 0 0 जोड़ने पे। फिर इस रिजल्ट का क्या करना है तीसरे स्टेप में, वंश कम्प्लीमेंट, यानी 1 1 0 0 का वंश कम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 1 0 0 आएगा। आया कि नहीं आया, तो अब इसमें हम माइनस के साथ आंसर को लिख देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पे आंसर हुआ कि नहीं, ये हुआ आंसर वंश कम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट, यानी कि इसका हम लोग 1 1 0 0 का वंश कम्प्लीमेंट लेंगे तो 0 0 1 1 आएगा और माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाता है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या कहता है वो भी याद रखने वाली चीज़ है, तो ज़रूर उसको याद रखिएगा दोस्तों, अपने कॉपी पे ज़रूर नोट करिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं और ये जब पढ़ लेंगे तो फिर ये आपको एकदम हलवा की तरह लगेगा।
इस तरह के क्वेश्चन आपको एकदम सिंपल लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें टॉपिक है सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कम्प्लीमेंट। हम लोग वही पढ़ा भी रहे हैं, सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कम्प्लीमेंट। इफ़ एंड कैरी जो है नॉट जनरेटेड, लिखा है ना रेड कलर से, नॉट मतलब नहीं जनरेट होता है, तो क्या करते हैं, आंसर जो होता है वो माइनस में आता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि अगर कैरी जनरेट होता है तो आंसर किस में आता है, प्लस में। आंसर कैरी जनरेट नहीं होता है तो आंसर किस में आता है, माइनस में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, न्यूमेरिकल ना देख के थ्योरी राय पे भी ऑप्शन बना देंगे। तो आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जिसको याद रहेगा वो चुटकियों में करके आगे निकल जाएगा और अपना नंबर सिक्योर कर लेगा। दोस्तों भूलिएगा नहीं, याद रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कम्प्लीमेंट। इफ एंड कैरी अराउंड कैरी नॉट जनरेटेड, तो क्या करते हैं, माइनस के साथ वंस कम्प्लीमेंट करते हैं, माइनस के साथ वंस कम्प्लीमेंट करते हैं। बताया था ना आपको कि माइनस के साथ वंस कम्प्लीमेंट करेंगे, ऊपर भी एग्जाम्पल के थ्रू बताया था मैंने कि देन आंसर में जो आंसर आया रहेगा तीसरे स्टेप में माइनस लगाकर उस आंसर का वंस कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत है तो आप ज़रूर इस वीडियो को एक बार और ध्यान से चला के देख लीजिएगा, आपको पक्का 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो आज आप लोगों ने क्या सीखा, सब्ट्रैक्शन यूजिंग बाय वंस कम्प्लीमेंट। उसमें पहला टॉपिक था अगर कैरी जनरेट होता है तो क्या करते हैं, और कैरी जनरेट नहीं होता है दूसरा ऑप्शन था तब क्या करते हैं। दोनों का इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हमने नोट करवा दिया है। आशा करते हैं आपने उसे नोट कर लिया होगा और आपको समझ में भी आएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप हमें आराम से इजीली तरीके से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी गारंटी लेते हैं। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें रहेगा सब्ट्रैक्शन यूजिंग बाय टूज कम्प्लीमेंट। थैंक यू दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और एक से एक अच्छे से अच्छे ट्रिक के साथ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह आप इसको ज़रूर शेयर करें ताकि सभी बच्चों के पास पहुंच सके जिनको कोचिंग जाने में दिक्कत हो, पैसे की कमी हो, उन सारे बच्चों को भी ये क्लासेज मिल सके ताकि उनके हेल्प हो सके। यही हमारे उद्देश्य है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।